बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 एंड कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टॉपिक से पहले एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं जो ज़रूरी हैं, यानी 3.1 तक। उसके बाद जो असल इंटीग्रेशन है, जिसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह 3.2 के साथ देखेंगे। फ़िलहाल हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारा, डिफरेंशियल ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के डिफरेंशियल से क्या मुराद है। देखें, ये हम 2.1 2.2 के साथ करते आए हैं कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है और x में कोई चेंज आ जाती है तो उसका असर किस में हो जाता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आई तो उसका असर किस में होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी होता है। फिर चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल हम फाइंड करते हैं। ये भी हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। y को इधर शिफ्ट कर दें और ये चेंज किसकी रेस्पेक्ट से आ रही है, चेंज इन x की रेस्पेक्ट से, तो डेल्टा x से हमने डिवाइड कर दिया। तो अभी ये कौन सी चेंज कहलाती है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाती है। जो ही हम इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यानी इसको इंस्टेंट बनाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, इसे हम dy/dx लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, f'(x). ठीक है, यानी ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वी नो दैट बिफोर अप्लाई ऑफ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, there is small difference say epsilon between delta y by delta x and f'(x). यानी लिमिट अप्लाई करने से पहले जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसमें और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है उसमें वेरी स्मॉल चेंज है, उस चेंज को हमने किस से डिनोट कर दिया, डेल्टा से, एप्सिलॉन से। दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये इक्वल टू होगा f'(x) के, लेकिन एक स्मॉल चेंज के साथ। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, स्मॉल डिफरेंस के साथ। यहाँ से डेल्टा x को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दें। अब देखें, एप्सिलॉन भी स्मॉलर वैल्यू है, डेल्टा x भी स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि ये देखें डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 स्मॉलर वैल्यू है। इन दोनों का प्रोडक्ट वेरी स्मॉल होगा। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये वाली टर्म मोर इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर f'(x) इंटू डेल्टा x इज़ मोर इम्पॉर्टेंट then epsilon into delta x and is called, किसको, इसको, is called differential of y denoted by dy। that is, यानी हमने क्या बात की है, हमने ये बात की है कि इन दोनों टर्म्स में से ये वाली टर्म मोर इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और इस टर्म को क्या कहा गया है या कैसे डिफाइन किया गया है, डिफरेंशियल ऑफ y। तो और इसको डिनोट किससे किया, dy से, यानी dy क्या आ गया हमारे पास, dy आ गया f'(x) इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब f'(x) का मतलब क्या है, ये देखें, f'(x) और y क्या चीज़ है, सेम है, दोनों फंक्शन की नोटेशंस हैं, यानी फंक्शन के नाम हैं। तो इसको अगर मैं यूँ लिखूँ कि dy इज इक्वल टू y प्राइम डेल्टा x, तो एक ही बात है, यानी y प्राइम का मतलब है कि y का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे f के ऊपर डैश है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी फंक्शन का नाम f(x) है या y है, एक ही बात है। इसी तरीके से
अगर मैं डी एक्स लिखता हूँ तो उसका क्या मतलब होगा, जैसे यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, वाई का डेरिवेटिव इंटू डेल्टा एक्स, ये देखें वाई का डेरिवेटिव इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम डी एक्स लिखेंगे तो इसका मतलब है एक्स का डेरिवेटिव इंटू डेल्टा एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन आ गई कि डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में क्या है, सेम है, यानी ये दोनों सेम चेंज को शो करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी जब भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप इस डी एक्स को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो हमने ये देखी है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये तो हो गया डिफरेंशियल ऑफ ए वेरिएबल। अब यहाँ देखें कि यहाँ से तो आपको नज़र आ रहा है कि डेल्टा एक्स और डी एक्स ये दोनों सेम है, तो क्या ये डी वाई और डेल्टा वाई क्या ये दोनों सेम हैं या थोड़ा सा फ़र्क है, अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Distinguishing between delta y and dy. ये x है, ये डेल्टा एक्स है, ये y है, यहाँ तक y है। ठीक है, अब ये जो ये वाला पोर्शन है E से लेके B तक, ये क्या है, ये डेल्टा y है ये। अब अगर मैं इधर टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ इस पॉइंट पे, तो वो लाइन कुछ इस तरह की ड्रा होगी। तो देखें इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन और जो ए पॉइंट की हाइट है वो सेम है यहाँ पे। अब जो ही एक्स में चेंज आई तो देखें टेंजेंट की हाइट में भी चेंज आ रही है और फंक्शन की हाइट में भी चेंज आ रही है। तो ये जो चेंज है इस पॉइंट को मैं एफ कह देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये ई से जो एफ है दिस इज डी वाई, ये यानी डेल्टा वाई तो एक्चुअल चेंज इन फंक्शन है अगेंस्ट डी डेल्टा एक्स, जबकि डी वाई जो है वो टेंजेंट की हाइट में चेंज है अगेंस्ट चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई इज एक्चुअल चेंज इन वाई, या इसको आप फंक्शन कह लें, अगेंस्ट change in x, while dy is change in height of tangent line. Against same change इन एक्स। ठीक है, तो अब ये देखें कि जितना ये चेंज ज़्यादा होगी उतनी डी वाई और डेल्टा वाई में फ़र्क ज़्यादा आएगा। जितनी एक्स में चेंज कम होगी, यानी इसको आप थोड़ा सा क्लोज करते जाएं तो ये डेल्टा वाई और डी वाई क्लोज होते जाएंगे। जितना आप ए पॉइंट के क्लोज होंगे उतनी ये कह लो कि वैल्यूज़ इनकी क्लोज आएंगी। तो यहाँ से अब आपको क्या बात समझ आई है कि डेल्टा वाई और डी वाई
ये नियरली इक्वल है, ठीक है, नियरली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, क्या है, नियरली इक्वल है। अब क्वेश्चन 3.1 में अभी हम शुरू करते हैं। अगर वो कहता है जी कि फंक्शन में एक्चुअल चेंज फाइंड करें, तो इसका मतलब है वो डेल्टा वाई की बात कर रहा है। अगर वो कहता है कि बस एक्स में ये चेंज आई है, इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेट चेंज फंक्शन की फाइंड करें, तो इसका मतलब है फिर हमने डी वाई फाइंड करना है, यानी डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो वो अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत आसान सा टॉपिक है। Question number 1, find delta y and dy. Second part, y is equal to x square plus 2x when x changes फ्राम 2 to 1.8, यानी अगर x की वैल्यू 2 से कम हो के 1.8 हो जाए तो इस चेंज को हम नेगेटिव कहेंगे, अगर ये इंक्रीज़ होगी तो उस चेंज को हम पॉजिटिव कहेंगे। तो इसके अगेंस्ट आप डेल्टा वाई बताएं कितना होगा, यानी फंक्शन में एक्चुअल चेंज कितनी आएगी, और डी वाई बताएं कि अप्रॉक्सीमेट चेंज कितनी आएगी। तो जब आप डेल्टा वाई फाइंड करेंगे तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर से वाई प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये स्क्वायर बेशक ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस वाई। y की वैल्यू ये पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2x कैंसिल, तो डेल्टा y की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये 4x आ जाएगा। एंड 2x डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, ये 3 टर्म्स बच गए। अच्छा, अब इसमें देखें कि x की वैल्यू है 2 और ये चेंज हो गई है 1.8 में, तो चेंज कितनी आई, चेंज आ गई, ये जब इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी ना, यानी ये वर्डिंग होगी, x चेंजेस फ्राम दिस टू दिस, यानी ये वर्डिंग होगी, तो फिर हमेशा आपने करना है कि एंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करें, अब ये 0.2 आ जाएगा। अब यही dx भी है और यही डेल्टा x भी है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि डेल्टा x और dx सेम चीज़ है। यहाँ वैल्यूज पुट करें, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की जगह 2, डेल्टा x की जगह माइनस 0.2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x माइनस 0.2। ये आ गया जी -1.16, ठीक है। अब देखें कि ये आई है एक्चुअल चेंज इन y, यानी x अगर 2 से 1.8 माइनस 0.2 की चेंज आती है तो उसकी वजह से फंक्शन में क्या चेंज आएगी, वो ये है। अब हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या है। तो फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिखना है टेकिंग डिफरेंशियल। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल लेने के लिए d आता जाएगा y का dy, एक्स स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव 2x फिर dx प्लस 2 dx। तो दिस विल बी 2 इंटू 2 माइनस 0.2 प्लस 2 इंटू माइनस 0.2।
-1.2 ये आ गया। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल चेंज है 1.16 और जो अप्रॉक्सीमेट चेंज है वो 1.20 है। ठीक है। तो ये इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है कि पहले पार्ट में तकरीबन फंक्शन इसी से मिलता जुलता है, x² -1 है और उसमें x की वैल्यू 3 से 3.02 पे जा रही है। तो आपने क्या करना है 3.02 यानी जो लास्ट वैल्यू है उसमें से इनिशियल वैल्यू माइनस करनी है। इसी तरह थर्ड पार्ट है y = √x जिसमें x की वैल्यू चेंज हो रही है 4 से 4.41 तक। तो 4.41 में से माइनस करना है 4 तो 0.4 आ जाएगा, बाकी 4.1 आ जाएगा 0.41, बाकी सारा सेम है। तो आगे इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी एक लेक्चर हम और इस पे लगाएंगे। वैसे तो ये एक ही लेक्चर में हम करा देते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे मैंने सेकंड चैप्टर भी आपको स्लोली कराया था ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह ये थर्ड चैप्टर भी मैं आपको ऐसी पेस के साथ लेके जाऊँगा कि आपको चीज़ें इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएंगी। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।